पीएचडी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो पीएचडी में आपको कैटेगरीज बनाए हैं, फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर एंड देन नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिंपली 1,40,000 जो है हंगरी कम फॉरेंट आपको दिए जाएंगे, और जो नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर है पीएचडी के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपको 1 लाख यानी 1,80,000 जो है हंगरी कम फॉरेंट आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपली एमओआई के बेस पे, यहाँ पे मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी यूरोप से करना चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से और मुख्तलिफ कंट्रीज के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके साथ डेली टू डेली अपडेट स्कॉलरशिप के हवाले से शेयर किए जा सके। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस स्कॉलरशिप के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या है। उसके साथ हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई आपने कैसे करना है, यानी सिंपली हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि अप्लाई किस तरीके से करेंगे। और हम देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और फिर आप अप्लाई सिंपली क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके, एचएससी की वेबसाइट पे और सिंपली स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पे जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो अपने सिलेक्शन के चांसेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जिस तरह मैंने बताया कि ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, तो सबसे पहले जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आपके पास 12 जो ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी आपके पास एफएससी की डिग्री और एफएससी का जो ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट कहते हैं उसके पास, वो आपके पास होना चाहिए, या फिर ए लेवल्स की डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिंपली मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट, उसके बाद अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए रखी गई है। यानी आप अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो आपके 18 से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है 18 से बिलो है, यानी आप सिंपली 18 ईयर्स आपकी कंप्लीट नहीं है अभी तक, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई अभी नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। 18 ईयर से ज्यादा आपकी एज है तो आप सिंपली बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी के लिए आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई अभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि स्कॉलरशिप के लिए आपने सिंपली 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है। एक आपका होता है एचएससी का पोर्टल, दूसरा आपका होता है स्टाइपेंडियम हंगरी कम का पोर्टल। आप एचएससी के पोर्टल के थ्रू आप जिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो सीएससी टाइप का स्कॉलरशिप हो, इन स्कॉलरशिप के लिए आपके पास यूसेट या फिर हेट का जो स्कोर होता है वो होना जरूरी है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है सिंपली यूसेट का स्कोर होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हेट का जो स्कोर होता है वो होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ये टेस्ट दिया है और ये टेस्ट का जो स्कोर है, जो रिकॉर्ड है वो आपके पास है, तो आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि उसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी होती। आपने 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना है। आपने एचएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी। स्टाइपेंडियम हंगरी कम के जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपने कोई ट्यूशन फी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये वेरी करेगा कि आप बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी कर रहे हैं। इसकी कैटेगरीज बनाई गई। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं तो मंथली स्टाइपेंड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 3600 या फिर 3700 स्टाइपेंडियम हंगरी कम का जो हंगरी कम फॉरेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन अगर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो पीएचडी में आपको कैटेगरीज बनाए हैं, फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर एंड देन नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिंपली 1,40,000 जो है हंगरी कम फॉरेंट आपको दिए जाएंगे, और जो नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर है पीएचडी के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपको 1 लाख यानी 1,80,000 जो हंगरी कम फॉरेंट आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको हेल्थ और एकोमोडेशन की जो चार्जेस है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी अंडर एकोमोडेशन आपको 40,000 जो है हंगरी कम फॉरेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन हेल्थ के लिए आपको 65,000 जो है हंगरी कम फॉरेंट पर ईयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हंगरी कम फॉरेंट है, ये सिंपली हंगरी की करेंसी है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि स्कॉलरशिप के लिए आप 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करेंगे, एक आपका HSC का पोर्टल होगा, दूसरा आपका स्टाइपेंडियम हंगरी का पोर्टल होगा। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको दोनों पोर्टल्स पे रिक्वायर्ड होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ HSC के पोर्टल पे रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन कुछ इस बेस पे भी हुई है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ PhD के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो आपको मास्टर्स, बैचलर्स और PhD तीनों प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देन हम उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे जो आपको सिंपली PhD के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और HSC की सिर्फ वेबसाइट पे आपको चाहिए होंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका पासपोर्ट होता है। अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो पासपोर्ट बनाए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था उसको रिन्यू कराए एंड देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या करें, अप्लाई करें। दूसरा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 एप्लीकेशन फॉर्म सिंपली अगर आप कंसीडर करें तो एक आपका HSC के पोर्टल पे चला जाएगा, दूसरा आपका स्टाइपेंडियम हंगरी के जो पोर्टल पे चला जाएगा। थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। बैचलर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो है FSC, मैट्रिक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, यानी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर्स की डिग्री, बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट और प्रीवियस जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये मोफा से, पोस्टालो या फिर मोफा से वेरीफाई कराना जो है मस्ट है। यहाँ पे आपको ऑन द टाइम ऑफ फिलिंग योर एप्लीकेशन आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपली अप्लाई करें, जब आपका जो है एडमिशन तमाम चीज़ें कंफर्म होती है देन आप सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को आप उसके बाद वेरीफाई करा सकते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको मोटिवेशनल लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको कहा जाता है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। ये बात याद रखिए कि आपने जो है ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर जो मोटिवेशन स्टेटमेंट होती है ये आपने खुद लिखनी है और AI वगैरह आपने यहाँ पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ साथ स्टूडेंट, मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब सिंपली MOI के बेस पे यहाँ पे मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास IELTS वगैरह है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप सिंपली यूनिवर्सिटी को वो चीज़ें या फिर स्टाइपेंडियम हंगरी कम और HSC के पोर्टल पर वो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स, उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये बात याद रखिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे वो 1 नवंबर के बाद का हो, यानी 1 नवंबर से पहले का अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो है उनको दे देते हैं, जिस तरह आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया हो, वहाँ के लिए आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया हो और वो आप इस दफ़ा सबमिट करा देते तो आप फिर आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। देन आपके पास जो अगला डॉक्यूमेंट है जो कि इनकी वेबसाइट की लिस्ट में गिवन है वो ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ जो स्टेटमेंट होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो आपने एक्सेप्ट करनी होती है। यानी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रोवाइड किए वो जो है सारी चीज़ें करेक्ट है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, डेटा जो दिया है वो करेक्ट है, यानी आप एक अथॉरिटी उनको दे देते हैं। वो जब आप अप्लाई करेंगे उनके पोर्टल पे तो उस टाइम पे आप रीड कर ले कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑफ जो स्टेटमेंट है ये क्या होता है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। उसमें सिंपली आपने ओके का बटन दबाना है और आगे सिंपली प्रोसीड करना है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए यानी तीनों प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो सिर्फ आपको PhD के लिए चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके साथ तैयार करने। स्टूडेंट, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। ये अमूमन दूसरे स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते तो आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करते तो ये आपसे मांगा जाता है रिसर्च प्रपोजल, कि आप वहाँ पे जाके किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना जो है प्रेफर करेंगे। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल था, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आप रिसर्च प्रपोजल बनाए एंड देन आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे स्कॉलरशिप आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई करें तो आपसे रिकमेंडेशन लेटर मांगे जाते हैं, जो आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ PhD के स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है। आप सिंपली जो है अपने प्रोफेसर से रब्ता कर ले और उनसे रिकमेंडेशन ले ले और आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर्स हमेशा जो है आप अपने पास रखिए, क्योंकि किसी भी टाइम वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। देन जो उसके बाद जो PhD के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी या फिर आपके से, ये तो मैंडेटरी नहीं है बट अगर आपके पास होता है तो देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसमें ये एक एक्सेप्टेंस लेटर है। अगर आपको कोई प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे देता है, एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोफेसर से रब्ता करते हैं, वो प्रोफेसर आपको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है जो है आप उसके सुपरविजन में क्या करेंगे, आपका अपना जो रिसर्च है वो परफॉर्म करेंगे।
यानी एक रिसर्च होगा, उस रिसर्च को आप अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर आप उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये प्रोफेसर लिख के आपको प्रोवाइड करता है कि मैंने इस बंदे को एक्सेप्टेंस दी है, मैं इस बंदे को सुपरवाइज करने वाला हूँ। तो उस जो रिकमेंडेशन या फिर उस जो एक्सेप्टेंस लेटर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने कहा था कि आपको सिंपली 2 पोर्टल्स पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, एक आपका स्टाइपेंडियम हंगरीकम का और दूसरा आपका एचएससी का। आप एचएससी के वेबसाइट पे या फिर एचएससी के पोर्टल पे जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो आप कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यूसेट का स्कोर होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हेड का स्कोर होना चाहिए। जब तक ये स्कोर्स आपके पास नहीं होंगे तब तक आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो एचएससी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है आप एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो ये डेडलाइंस वगैरह मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए, तो आप इस टेस्ट को सिंपली अपीयर हो सकते हो और इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। इस स्कॉलरशिप में तकरीबन आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर अप हो रहे हैं। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से चूज कर सकते हो और किस तरीके से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकायदा अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक आप जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली आपने सर्च करना है स्टाइपेंडियम हंगरीकम, ठीक है। वंस आप स्टाइपेंडियम हंगरीकम सर्च करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस नज़र आएगा। ये थ्रू एचएससी का आपको यहाँ पे चीज़ें डिटेल में गिवन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे देखिए आपके पास जो है फाइंड प्रोग्राम, स्टडी फाइंडर, अप्लाई स्टाइपेंडियम हंगरीकम, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो आप सिंपली अपने प्रोग्राम फाइंड करना है तो आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लेंगे और इस जो है फेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे पाकिस्तान ऐड है, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप उस चीज़ को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मैंने पाकिस्तान लिख लिया है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया कर देंगे। किसी दूसरी जो है कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उस कंट्री को यहाँ पे सिंपली आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च एज इंस्टीट्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपके पास है। एकेडमिक ईयर 2026-27 करना है और ओनली फॉर प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं कट। फुल डिग्री स्टडीज़ हम करेंगे, पार्शियल नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप जो है दूसरी किसी लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, कंबाइंड लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी है, कंबाइंड इंग्लिश चाइनीज़, कंबाइंड जो है डेनिश स्वीडिश एंड ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है। रशियन है, इटालियन है, आपने सिंपली इनको चेकआउट करना है जो भी आपके लिए सुटेबल हो। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में ओनली शो मी द प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई टू, यानी दिस विल शो यू द प्रोग्राम्स दैट यू कैन सिंपली अप्लाई टू। सो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड देन जस्ट फाइंड प्रोग्राम्स। You just need to click on this and find programs and you will get multiple programs. देखिए different universities में आपको different programs यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे हैं। So you can see there are multiple programs you can apply to. Let's see, पहली यूनिवर्सिटी में जो भी है उसको देखते हैं। ये वाली यूनिवर्सिटी है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। देन इसमें देखिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स का आपके पास जो है ना ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जो चीज़ें हैं इंग्लिश में है, लोकेशन यहाँ पे आपको गिवन है। एंड देन आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है अगर आपने अप्लाई करना है तो। एंड देन यहाँ पे साइन इन रजिस्टर करके ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे, पहले आपने रजिस्टर करना होगा, इसके लिए प्रोसेस है। यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम अगर आपने चूज़ करना है तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे बैक कर लेंगे, यहाँ पे उस प्रोग्राम को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स कर लेते हैं, फिजिक्स की स्पेलिंग हम कंप्लीट कर ले। देखते हैं PHY में फिलोसफी भी आ सकता है, डिफरेंट चीज़ें आ सकती है। सो यहाँ पे आपने सिंपली सर्च आउट करना है, आपके पास वो प्रोग्राम्स नज़र आएंगे, ये देखिए जिसमें आप सिंपली जो है ना अप्लाई अवे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है बाय द वे, यहाँ पे हम कोई दूसरा प्रोग्राम सर्च नहीं कर पा रहे। यहाँ से हम करते हैं फिज़िक्स, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ तो इसकी वजह से वो हाँ ये देखिए फिजिक्स के बहुत सारे आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने साइन इन करने हैं, यहाँ पे फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके लिए फिर अलग से वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने एचएससी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है और आपने स्टाइपेंडियम हंगरीकम की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ का ऑप्शन आपके पास है, चूज स्पेसिफिक जो है ना इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपके पास जो है ना मल्टीपल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टीट्यूट में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे 5 प्रोग्राम्स मेरे पास जो है ना
आ रहे हैं। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज़ करके यहाँ पे वो प्रोग्राम्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अपने प्रोग्राम को फाइंड करना है, फिर यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, स्मूथ सा प्रोसेस है। अप्लाई कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास ड्रीम आईडी होनी चाहिए, जिस तरह आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं उसी तरीके यहाँ पे ड्रीम आईडी बनेगा। आपने जो है ना, अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई तो आप लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं बनी तो आप क्या करेंगे, अकाउंट बना देंगे स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मैंने शुरू में कहा था कि स्कॉलरशिप के लिए आप सिंपली दो पोर्टल्स पे अप्लाई करेंगे। एक आपका जो एचएससी का पोर्टल होगा, दूसरा आपका स्टाइपेंडियम हंगरी कम का पोर्टल होगा। एचएससी के पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है हेट या फिर यूसेट का जो टेस्ट रिपोर्ट होगा वो आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद आप जाके स्टाइपेंडियम हंगरी कम के जो है पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में जो है अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एचएससी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और देन आपने स्टाइपेंडियम हंगरी कम के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो स्कॉलरशिप में सिंपली इस स्कॉलरशिप में नहीं बल्कि किसी भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि हमारी सीजीपीए कम है तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपकी सीजीपीए कम हो तो आप अप्लाई अवे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जो आपकी कम सीजीपीए है उसको कवर अप कर ले। इसमें यह है कि आपने बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल्स या फिर रिसर्च पेपर्स पे काम किया हो, एंड देन उसके साथ आपने वॉलंटियरी सर्विसेज दिए हो, उसके साथ आपने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए हो, तो ये आपकी क्या करता है, उस जो कम सीजीपीए है उसको क्या करता है, कवर अप करता है। तो आपकी ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल प्रोफाइल यहाँ पे देखी जाती है कि आपने क्या क्या काम किया है। आपकी सीजीपीए भी देखी जाती है कि इसकी सीजीपीए क्या है। ऑब्वियसली जिसकी सीजीपीए ज़्यादा होती है उसको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू वो जिसकी सीजीपीए कम हो। तो ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल हो की ऊपर बात हो गई। देन आपकी सीवी देखी जाती है। ऑब्वियसली सीवी के बेस पे आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है कि इस बंदे ने क्या काम किया है। फिर डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की आपने कौन से ग्रेड में कितने मार्क्स लाए, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर किया, तो ये तमाम चीज़ें आपकी हर स्कॉलरशिप में देखी जाती है। देन रिसर्च प्रपोजल पे अगर आपने काम किया है तो वो चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज़ है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वो है आपका यूसेट और हेट का स्कोर। अगर आपने 80-90 प्लस जो है हेट या फिर यूसेट का स्कोर आपने अचीव किया है तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा होते हैं। एंड देन आपका ऑब्वियसली एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें देखती है। आपसे डिफरेंट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो आपका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्कॉलरशिप के हवाले से। एंड देन डिफरेंट प्रोविंस से डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। यानी एक ही प्रोविंस से जो है प्रीवियसली भी एक ही प्रोविंस से सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया गया है। यानी आई डोंट नो इसके पीछे रीजंस क्या है, बट दे सिलेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट रीजन्स। 2-3 बंदों को पंजाब से सिलेक्ट किया है, 2 को सिंध से। इस तरीके से उनका क्या होता है, एक ओवरऑल सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। सो स्कॉलरशिप के लिए आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और अप्लाई कर ले। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So students, thank you so much for watching on this video.